नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे कंपनी की जो 100 रुपये का डिविडेंड आपको दे रही है। रिकॉर्ड डेट भी अभी है, मतलब आपके पास पूरा मौका है ये 100 रुपये का डिविडेंड ग्रैब करने के लिए। तो क्या ये अच्छी न्यूज़ है? क्या हम आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है? उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम कंपनी का नाम बता देते हैं, पॉलीप्लेक्स कंपनी का नाम है, आप सर्च कर सकते हो। अगर आप देखोगे 100 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है 19 फरवरी 2021 को। अगर आपके डीमैट में ये शेयर्स हैं, इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको ये 100 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन क्या ही इतना आसान होता है? जी नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होता है। एमओ ऑर्डर्स लग जाते हैं, स्टॉक भाग जाता है। कितना भाग जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लोज टू 17% स्टॉक भागा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 750 पे भी कैलकुलेट करें तो ठीक है, 130 रुपये, ठीक है, 130 रुपये के आसपास स्टॉक में अपटिक आ जाता है केवल डिविडेंड अनाउंसमेंट पे 100 रुपये के। यानी कि जिसके पास शेयर्स थे पहले से ही, वो पहले ही एडवांटेज पा चुका है, उसको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई एक एक केस सिनारियो। लेकिन दूसरा केस सिनारियो जो सच में बहुत पॉजिटिव है, वो है इस कंपनी का रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट को ही देखकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास स्टॉक पहले से है और अभी तक आपने होल्ड किया है, तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के बराबर का तो प्रॉफिट आपको अभी हो गया। और जो लोग फ्रेश बाइंग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि 880 रुपये पे ही रहता है, तो आपका स्टॉक 100 रुपये सस्ता हो जाएगा जिस दिन ये एक्स डिविडेंड जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 तारीख को आपको यही स्टॉक कितने का मिलेगा? 780 रुपये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। इसमें डिमांड जो 780 पे क्रिएट होगी, मैं इन केस मान रहा हूँ कि ये स्टॉक यहीं ट्रेड करता रहता है, बाकी ऊपर नीचे होगा। और ऊपर नीचे क्यों होगा, उसके लिए हम रिजल्ट देखेंगे। इनका बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार रिजल्ट पेश किया है, रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ये कंपनी डिविडेंड देने में बहुत आगे रहती है, बहुत 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 आगे रहती है। अगर आप मई की बात करोगे, जो पिछला साल गया है, उसके मई में 6 रुपये का डिविडेंड इन्होंने दिया था। ठीक है, अगस्त में 32 रुपये का डिविडेंड दिया था, नवंबर में 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। अगर आप देखोगे पूरे साल में 32, 6, 38, 10, 48 और 5, 53। ठीक है, इतना ही ना? हाँ, 53 रुपये का डिविडेंड इन्होंने पिछले साल, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले साल यानी कि 2020 की बात कर रहा हूँ, आपको 53 रुपये का डिविडेंड मिलता। अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है, जो अभी चल रहा है, तो 32 रुपये, 15 रुपये और फिर 100 रुपये, और यानी कि 130, 10, 40, 5, 45, 147 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। इतना बड़ा डिविडेंड कंपनी दे कहाँ से रही है? देखिए, कंपनी जिस सेगमेंट में डील करती है, उनको वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि कंपनी ग्रोथ में ना खर्च करके लाभांश बांटने में ज़्यादा बिलीव कर रही है, और इसीलिए हम आपको एडवांटेज मिल रहा है किसके थ्रू? डिविडेंड के थ्रू। तो अलग अलग तरीके की कंपनियां होती हैं जो हम आपको एडवांटेजेस देती हैं अलग अलग तरीके से। मैं सिंपली अगर एक बार के लिए आपको रिजल्ट समझाना चाहूँ, तो नॉर्मल आपको इनका रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करोगे या पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करोगे, तो क्लोज टू 1237 करोड़ की सेल्स यानी कि रेवेन्यू से आई इनके पास इनकम, जो कि 1091 करोड़ की आई थी। ठीक, पिछले क्वार्टर में 1227 करोड़ की इनकम आई थी। कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट पिछले क्वार्टर से नहीं है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से बढ़िया इंप्रूवमेंट है। टोटल इनकम में भी बिल्कुल वही रेशियो बरकरार है, कोई खास यहाँ पर चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पिछले 2 क्वार्टर से 14-15 करोड़ रुपए की, हाँ 12-14 करोड़ रुपए, आप देखोगे 14 करोड़ यहाँ और लगभग 12 करोड़ यहाँ अदर इनकम आई है। नोट नंबर 5 में लिखा है, बाकी आप एक बार के लिए इसको अवॉइड भी कर सकते हो। खर्चे को देखिए, खर्चे में गजब का इंप्रूवमेंट पिछले क्वार्टर से अगर आप खर्चे को देखोगे, सेल्स मतलब रेवेन्यू बढ़ा हुआ है और खर्चा कम हो गया है बहुत। किसी भी कंपनी के लिए ये समझ लीजिए होता है सोने पे सुहागा, सेल्स तो बढ़ी ही, खर्चा कम हो गया, तो प्रॉफिट तो नो डाउट बहुत तगड़े से बढ़ने वाला है, याद रखिएगा। और पिछले साल के इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 982 करोड़ का खर्चा हुआ, वहाँ पर 943 करोड़ का खर्चा हुआ था। वहाँ से खर्चा थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे वो बहुत तगड़े से बढ़ी हुई है। और इसी कारण अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप यहाँ से और यहाँ पे आकर कंपेयर करो तो आप खुश हो जाओगे। खुश किस लिए? क्योंकि 123 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 224 करोड़ का प्रॉफिट, और जस्ट पिछले क्वार्टर में 102 करोड़
102 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 224 करोड़ का प्रॉफिट, इसीलिए इतना बड़ा डिविडेंड आया है हमारे सामने। उसको हम जरा सा देखेंगे नीचे की अर्निंग पर शेयर से जरा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है समझने में कि कंपनी अगर 41 रुपये ही कमाई है एक शेयर के बदले, तो 100 रुपये का डिविडेंड क्यों दे रही है। तो भाई ये कंपनी आगे के प्रॉस्पेक्ट को भी लेकर चलती है और कंपनी को लग रहा है कि वो 2 क्वार्टर की अर्निंग को एक साथ हम आप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जिनके पास शेयर्स है नो डाउट, तो आप उसको समझ सकते हो। और ये 1 क्वार्टर की अर्निंग होती है, याद रखिएगा। अगर हम अगले 4 क्वार्टर की इतनी ही अर्निंग माने तो कंपनी क्लोज टू 165 रुपये के आसपास कमाने वाली है, जिसमें से वो 100 रुपये हमको आपको डिविडेंड के रूप में दे रही है। ये तो हो गई डिविडेंड वगैरह की बात। और हिस्टोरिकल डिविडेंड मैंने आपको बताया। कंपनी के बारे में आप सर्च करोगे, मई में, अगस्त में, नवंबर में, मतलब साल भर में 3 बार डिविडेंड देती है। तो बढ़िया कंपनी है, आप इसको रख सकते हो। चार्ट पर चलेंगे, थोड़ा सा आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। चार्ट पर हम आ गए हैं। अगर आप देखोगे ये कंपनी जो है थोड़ा सा मतलब होता है ना, वोलाटाइल ज़्यादा रहती है। और रही बात डिविडेंड के लिए ख़रीदने की, तो भाई देखो गाड़ी मिस हो जाती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूंगा कि नहीं नहीं ये स्टॉक खरीद लो, या कोई टीवी वाला बता देगा, या कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट आपको बता देगा। अगर आपको किसी भी कंपनी के डिविडेंड का असली एडवांटेज लेना है तो आपको उस कंपनी में पहले से ही इन्वेस्टेड रहना होगा। क्योंकि कंपनी का जब डिविडेंड अनाउंस हो गया, कोई भी कंपनी होगी, अगर बढ़िया डिविडेंड आएगा एमओ वगैरह लग करके, उसमें अब बहुत ऊपर के लेवल पे, यानी कि जो डिविडेंड का एडवांटेज होता है वो खत्म हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे स्टॉक प्राइस यहाँ पर था, ठीक राइट, अभी यही स्टॉक प्राइस यहाँ पर जो पहुँच गया है, इसमें डिविडेंड की जो वैल्यू थी वो तो चली गई, प्लस अच्छे रिजल्ट की भी वैल्यू इंक्लूड हो गई। अब अभी देखिए, हमने जब डिस्कशन किया था, केवल 6 मिनट हुए हैं अभी हमको वीडियो बनाते हुए, और उसमें आप देख सकते हो 4 रुपये ऊपर से ये फिसल चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते। रही बात फ्लक्चुएशन की, वो होता रहेगा। रिजल्ट के हिसाब से ये स्टॉक बढ़िया ब्रेकआउट के लेवल पे आकर खड़ा है। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर गया तो स्टॉक बढ़िया चल सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए इस स्टॉक में घुसना है, वो गलत चीज़ हो जाएगी। कंपनी के बारे में आप रिसर्च कीजिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तभी आप इसमें आइएगा। मैं 2-3 बातें आपसे कह देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। 19 तारीख रिकॉर्ड डेट है, याद रखिएगा, रिकॉर्ड डेट है। उस दिन आपके डीमैट में शेयर्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ T+2 डे का सेटलमेंट होता है, ठीक। 19 तारीख, 19 फरवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है आप ये देखिएगा। सैटरडे संडे पड़ रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी 19 फरवरी से 2 दिन पहले, यानी कि 19 से पहले अगर 18 को आपका हॉलीडे कोई नहीं है, तो उस दिन अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपके डीमैट में नहीं आएगा। याद रखिएगा, आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब आप 17 को खरीदोगे तो T+2 डेज में आपके पास सेटलमेंट आएगा। पहले T1 में स्टॉक्स जाते हैं और फिर आपके होल्डिंग्स में जाते हैं। याद रखिएगा, होल्डिंग में जब तक नहीं रहेगा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदना ही है तो इस बात का वो ध्यान रखेगा। 19 तारीख को अगर आप शेयर खरीदते हो बाजार से, अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, वहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, उसी दिन आपका स्टॉक एक्स डिविडेंड हो जाएगा 19 तारीख को। हमने आपको शुरुआत में शायद 20 तारीख बताया था, 19 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। याद रखिएगा, स्टॉक का प्राइस क्लोज टू 100 रुपये के आसपास उस दिन गिरेगा, क्योंकि ये डिविडेंड मिलने होंगे हम आपको, तो स्टॉक प्राइस में वो चीज़ जस्टिफाई हो जाती है। आई होप आप बात को समझोगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछिएगा नीचे कॉमेंट करके, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी भाग गई। पहले अगर हमको होता ना कि जिसको भी पता हो कौन 100 रुपये मिस करना चाहेगा, 100 रुपये की कड़ी कड़ी नोट। आप बताइए क्या सोचते हो कंपनी के बारे में, क्या सोचते हो डिविडेंड के बारे में। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन थी मैंने आपके साथ रखी। मैं कंपनी को नहीं खरीद रहा हूँ, कम से कम डिविडेंड के लिए तो नहीं खरीद रहा हूँ। ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आप एक बार के लिए कंसीडर कर सकते थे। बाकी फ्लक्चुएशन बड़ा हो रहा है, इसलिए अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि स्टॉप लॉसेस आपको बड़े लेने पड़ेंगे, और ऐसी अनसर्टेन मार्केट में बड़ा स्टॉप लॉस हम अभी के लिए एज ऑफ नाउ अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।